और अगली खबर है रुड़की से, जहां पर उत्तराखंड किसान मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने समर्थन दिया। किसानों की लड़ाई में हर स्तर पर साथ देने का वादा किया है। किसानों से जाति धर्म में ना बंटने का आह्वान भी किया। मुजफ्फरनगर से खबर, सांसद हरेंद्र मलिक ने अपना समर्थन दिया है। किसानों की लड़ाई में हर स्तर पर साथ देने का वादा किया है। सरकार किसान के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है, जो निंदनीय है। किसान की कमर टूट गई तो अर्थव्यवस्था खराब हो। हमारे देश की जीडीपी में किसान का अपना स्थान है, खेती का अपना स्थान है, और किसान बेचारा इस स्थिति में नहीं होता कि कई साल बर्दाश्त कर ले, एक फसल टूट जाए तो बर्बाद हो जाता है। और अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी जागरूकता के लिए पौड़ी में वर्कशॉप आयोजित की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत सिविल और स्वयं वन प्रभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। हिमालयन जीआईएस कंसल्टेंसी ने ये वर्कशॉप आयोजित की है, जिसमें जीपीएस जीआईएस तकनीक की जानकारी दी गई और इस दौरान गूगल मैपिंग के उपयोग से वृक्षारोपण, वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और मैपिंग करने के तरीके सिखाए गए। इसके अलावा ड्रोन संचालन की भी ट्रेनिंग दी गई। जो हमारे फील्ड कार्मिक हैं उनको ड्रोन, जीआईएस, जीपीएस और फायर की ट्रेनिंग दी है, जो उनके लिए काफ़ी मददगार होगी फील्ड में। स्पेशली जो ड्रोन है वो हमारा फायर मॉनिटरिंग और वाइल्ड लाइफ के केसेस में काम आता है, और जो जीआईएस तकनीक है आज के समय में जीआईएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई जगह इसकी हेल्प हमें मिलती है। देखिए, जो हमारे जो एरिया है जो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, वहाँ ड्रोन की तकनीक की हेल्प से हम फायर की घटनाओं को मॉनिटर कर सकते हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उसके मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। और जो डेटा कंपाइलेशन है उसमें जो जीपीएस है, जीआईएस तकनीक है, उसका काफ़ी उपयोग है। जो हमारी जीआईएस की ट्रेनिंग हुई है, ये इसमें हमको सिखाया गया कि हम लोग जो हम वृक्षारोपण क्षेत्र में प्लांटेशन करते हैं और जो हमारे फायर इफेक्टिव एरियाज होते हैं उनमें हम कैसे किस तरीके से उसका मैप बनाएं, किस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग आगे शासन स्तर में भेजें, उस तरीके की ट्रेनिंग हमको दी गई है। और इसमें मेन जो प्रमुख जो वजह थी वो था मैपिंग, जो हम जीआईएस की मदद से जो मैपिंग करेंगे उस एरिया की, जिस एरिया में ज़्यादा फायर की घटनाएं हुई हैं। और अगली खबर है लक्सर से, जहां पर रुड़की स्टेट हाईवे पर सूखे पेड़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। सड़क किनारे सूखे पेड़ हादसों को न्योता दे रहे हैं। तेज हवा के दौरान कई बार पेड़ सड़क पर गिर चुके हैं, जिससे हादसे भी हो चुके हैं। मई और जून में भी पेड़ गिरने की वजह से 2 मौतें हो चुकी हैं। बावजूद इसके वन विभाग बेखबर नजर आ रहा है। शिकायतों के बाद अब एसडीएम ने विभाग को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। आते जाते कपड़ ऊपर टूट कर गिर गया, उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा ही 2 साल पहले बहादुरपुर गिर गया सूखा पेड़, बाइक भी टूट गई थी, वो आदमी भी खत्म हो गया। और हमारे ही गांव का लड़का था, मुटकाबाद का, पंकज उसका नाम। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और दोबारा उसमें इनको निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी सूखे पेड़ हैं जिन जिन रोड पे हैं उनको तुरंत वहाँ से हटवा दें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। और देवभूमि में आफत की बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में बरस सकते हैं बादल। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 23 सितंबर तक जारी रह सकती है बारिश। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। तो देवभूमि में आफत की बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में बादल बरस सकते हैं। कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार बारिशों का दौर अभी भी जारी है। मॉनसून अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन फिर भी मॉनसून का प्रभाव अभी तक कम नहीं हुआ है। घंटे हैं उसमें तो हम अनेक स्थानों पे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का उम्मीद है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो बारिश कुछ जनपदों में ही जो है ज़्यादा अनेक स्थानों पर रहने का उम्मीद है, जैसे कि देहरादून, पौड़ी है, हमारा पिथौरागढ़, नैनीताल जिले हैं। बाकी जगह पर कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं कहीं पे ही पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है, मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है।
और रामनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर एक नाबालिग को लव जिहाद में फंसाया गया, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने कोतवाली के बाहर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन आरोपी पर कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन कोचिंग सेंटर्स की भी जांच करने की मांग कर रही हैं। बता दें कि रामनगर की एक छात्रा कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी और यहीं से विशेष समुदाय का युवक उसके संपर्क में आया। अचानक एक दिन छात्रा कोचिंग से घर नहीं लौटी, जिसके बाद घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं, जिसके बाद युवक के घर से ही छात्रा को बरामद किया गया। लव जिहाद का मामला है। देखो, बच्चे स्कूल जा रही हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें खुद पता नहीं है कि हम लोग कहाँ को जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। ये लव जिहाद के उसमें एक दूसरे को फंसा देते हैं। कैसे फंसा रहे हैं ये भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कोचिंग चलती है, कोचिंग में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कि एक स्कूल की बच्ची थी, अभी वो छोटी बच्ची है, लेकिन यह है कि वो उसके साथ गलत भी हुआ, जो भी हुआ है ये पुष्टि तो अब ये डॉक्टर करेंगे या कोतवाल साहब की जिम्मेदारी है, ये करेंगे, अधिकारी करेंगे। लव जिहाद की घटना लगातार रामनगर में बढ़ रही है। हम कई समय से इस बात को कहते हैं। लखनपुर कोचिंग सेंटर आशीष शर्मा, लोग बता रहे हैं कि उसका भी नाम आशीष है नहीं है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और भी लड़कियां बताई जा रही हैं, तो उसको लेकर लगातार रामनगर कोतवाली में सारे हिंदूवादी संगठन यहाँ पर आ रहे हैं। और एक बड़ा मामला हुआ, कल बताया जा रहा है कि मेडिकल में भी कुछ पुष्टि हुई है, उसकी भी रिपोर्ट जो है आने वाली है। तो मेरा कहना यह है कि ये पूरा गिरोह है। और एमपी इंटर कॉलेज जो स्कूल है, तो यहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ जितनी भी लड़कियां पढ़ती है उसके साथ की, चाहे वो 25 लड़कियां हो, 30 लड़कियां हो, बड़ा खुलासा है, इसका होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग थाने में आ जाए थे, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है और उनकी जो बात है और उन्होंने कुछ इस संबंध में एक तहरीर भी दी थी कल, उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारे इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच उपरांत जैसा होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और रुड़की नगर निगम में पार्षद और लोगों का विरोध एक बार फिर से देखने को मिला। आक्रोशित लोगों ने मेयर और नगर आयुक्त के सामने जमकर हंगामा किया। रामनगर कोर्ट परिसर के सामने हो रहे जल भराव, टूटी सड़क और लाइटों को लेकर भी लोगों में आक्रोश है, जिसकी शिकायत के लिए लोग मेयर से मिलने पहुंचे। जो हमारे पंकज सतीजा जी पार्षद जी आए थे, उनके मोहल्ले के कुछ लोग आए थे और कुछ जो उसमें कोर्ट परिसर के भी थे। वहाँ परसों की जो रात में अत्यधिक बारिश हुई, उसके कारण जल भराव हो रहा है। और दूसरा, एक नाले निर्माण की समस्या को लेकर अपना उन्होंने पक्ष रखा। तो उनका कहना था कि जल भराव होने के कारण और जो लिथो प्रेस और जेल से जो पानी की निकासी हो रही है, वो मोहल्ले के घरों में जा रहा है, जिससे लोगों के घरों में पानी चला जा रहा है और निकालने में दिक्कत हो रही है। तो नो डाउट समस्या तो है ही। हमारे तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से पानी निकासी हो रही है, लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण और जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर, चूँकि स्लोप कम है, तो उस हिसाब से पानी नहीं निकल पा रहा था। एक जल भराव की समस्या को लेकर के यहाँ आया था। 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, वार्ड में बहुत बेइज्जती हो रही है। और आज उन लोगों ने अपने स्वयं के पैसे लगा करके निकलवाया वहाँ से। और पैसों की भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ अगर सुपरवाइजर लोग बेचारे अपने पैसों से किसी की समस्या का समाधान कर देते हैं, तो वो भी उनको भी नोटिस इशू कर देते हैं डॉक्टर साहब हमारे, कि तुमने अपने पैसे से क्यों निकलवाया। कौन से वार्ड से? कुछ एक आध सुपरवाइजर है जो उन्होंने अपने पैसे से कुछ काम करा दिया वार्ड के अंदर। कौन से वार्ड? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वार्ड नंबर कौन सा? मेरा अपना तो वार्ड नंबर 20 है। और आप पार्षद हैं? मेरी धर्मपत्नी पार्षद है, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है कि ये काम है, कुछ 2-4 इनको करा लाओ। जब हम घर से निकले, लोग हमारे कपड़े फाड़ने को तैयार है, तो हम कपड़े यहीं रख देंगे अपने। आपने सुननी है हमने साथ के साथ में टीम को भी बुला लिया है और वो पूरी टीम वहाँ पे एरिया पे जाएगी उनकी वार्ड में और वो पूरे काम होंगे। साथ के साथ हमने रावत जी को बुला लिया, सावंत जी को भी बुला लिया, ई जी को भी बुला लिया और सभी को बुला के उनका कल से काम पूरा स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।